उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद खुली चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों ही नहीं बल्कि तीर्थ यात्रियों में भी कुछ दिन पहले जो खुशी की लहर थी वो अब फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। सबसे पहले कर्नाटक से केदारनाथ यात्रा पर आए इन यात्रियों की आप बीती आप सुनिए, फिर पूरा माजरा भी आपको समझाते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ ನೋಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಯಾವುದು ಬಿಡಬಹುದು ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದು ನಡಿ ಚಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು। बाबा केदार के दर्शकों की उम्मीदों के साथ चारधाम यात्रा पर आए कर्नाटक के इस यात्री की भाषा भले ही आपकी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन रोते बिलखते इस यात्री की आंखों में आंसुओं का सैलाब देख आप इस यात्री की भावनाएं जरूर समझ गए होंगे। दरअसल बिना ई पास यात्रा पर आए इस यात्री की तरह ही सैकड़ों यात्रियों के हालात हैं जो धाम पहुंच बाबा के दर्शनों के लिए बीते कई दिनों से पहाड़ों की सड़कों में भूखे प्यासे भटक रहे हैं। हमें कर्नाटक के लोग हैं, चारों धाम के लिए आए, बद्रीनाथ नहीं छोड़े, 3 दिन बैठ गए, बाइक में आए, इधर आ गए तो सुबह से पुलिस का पाँव पड़ रहा बोले तो वो नहीं माना और 2 दिन होगा भूखे ये। वो क्या बोलते ये पास ये यात्रा छोड़कर आज को 15 दिन हुआ, वो अंदर के ये पास बिका दिया, गरीब के लिए नहीं रखा, वो घर में बैठ कर मोबाइल पर बैठकर ई पासपोर्ट बिका दिया। नहीं मालूम होगा इंसान उसकी क्या मुश्किल, क्या यात्रा करेंगे फिर घर को जाएंगे, इसलिए सबको छोड़ना है तो सबकी यात्रा की छोड़िए, नहीं तो वो ये गाँव का मुख्यमंत्री उसका आके इधर जवाब देना चाहिए। हमारी इतना ही यात्रा बहुत सारी परेशानी, हमारे साथ में 19 लेडीज है, सीनियर सिटीजन है, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो 2 हैंडीकैप। अभी उन्होंने टूर निकाला, अभी आगे अगर हम लोग वापस दे उनको पैसा रिटर्न देना पड़ेगा, कौन देगा? ये तो बेचारा मर जाएगा नहीं अगर दर्शन दिया देने के लिए गए तो। और तो काम धंधा उनके पास है नहीं। और ये पब्लिक जो खड़ी आप देख रहे हो इतनी पब्लिक है, इतने दूर से, मैं भी बॉम्बे से आई है, मेरी फैमिली को लेके आई है, कहाँ से को हरियाणा से आए हैं, वो कर्नाटक से आए, सब लोग आए हैं इधर खाली दर्शन करके निकल जाए। सबके पास डबल वैक्सीन है, सरकार को क्या परेशानी है देने के लिए समझ में नहीं आ रहा है। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार की गाइडलाइन पर चल रही चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 800 तीर्थ यात्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया है, जिसके लिए देवस्थानम बोर्ड के ई पास की व्यवस्था की गई है। यात्रा खुलने की खबर सुनते ही देश के कोने कोने से बिना देर किए सीधे उत्तराखंड पहुंचे तीर्थयात्री इस व्यवस्था को समझ ही नहीं पाए। रही सही कसर हरिद्वार ऋषिकेश में पूरी हो गई, जहां से बिना ई पास व गलत जानकारी देकर यात्रियों को हजारों की संख्या में पहाड़ भेज दिया गया। और अब तस्वीर सबके सामने है। वही स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रशासन व सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो 800 लोग जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो केदारनाथ में मुझे लगता है 40 या 50% भी नहीं जा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है, प्रशासन को भी कोई मालूम नहीं क्या करे कैसे करे, इनकी बुद्धि भी मुझे लगता है भ्रष्ट हो चुकी है और सरकार की बुद्धि और भ्रष्ट हो चुकी है। जिसने 800 लोगों को जानने के लिए कोर्ट में जो याचिका दायर की, जो कोर्ट में 800 लोग दिए वो सरकार की ओर से हुए, क्योंकि इनकी कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, जबकि 800 लोगों के बजाय 8000 लोग जा सकते हैं क्योंकि स्थानीय लोगों की पूरी व्यवस्थाएं हैं। इन्हें कुंड में रोका जा रहा है, कोरोना हर जगह जब भेजा जा रहा है, जहाँ कोरोना SOP जारी है तो सब जगहों के लिए। केदारनाथ के लिए 800 है तो आप सोनप्रयाग पे रोको, आप गौरीकुंड पर रोको, वहाँ बहुत व्यवस्था है। गुप्तकाशी में यात्री जाना चाहता है, फाटा में यात्री जाना चाहता है, त्रिजुगी में यात्री जाना चाहता है, उन्हें भेजा जाना चाहिए। आप सिर्फ केदारनाथ मत भेजो। अगर केदारनाथ के लिए 800 की SOP है तो प्रत्येक दिन 800 भेजो, क्योंकि ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और उसमें से 50% लोग केदारनाथ नहीं जा रहे हैं। तो आपकी व्यवस्था क्या है जो आप भेजोगे, किस प्रकार से भेजोगे, या ऑफलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। दरअसल चारों धामों में केदारनाथ धाम की विषम भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ 16 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के धाम पहुँचना पड़ता है। बीते सालों के आंकड़े देखे जाए तो केदारनाथ पैदल मार्ग में पहाड़ी से गिरे पत्थरों से हादसे और हाई एटीट्यूड में हार्ट अटैक से मौत की घटनाएं होना आम बात है। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी ई पास के बिना ही अगर कोई यात्री धाम पहुंच जाए और उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जवाब देना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन भी फूक कर कदम रख रहा है और बिना ई पास किसी भी सूरत में यात्री को धाम नहीं जाने दिया जा रहा। किसी अन्य पर्यटन स्थल के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं है, परंतु विदाउट ई पास केदारनाथ जी की यात्रा संभव नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्लान कर रहा है कि हम दूसरी जगह के साथ साथ केदारनाथ जी के दर्शन के लिए भी चले जाएंगे बिना ई पास के, तो वो संभव नहीं हो पाएगा।
चारधाम पर आए तीर्थयात्रियों की इस समस्या का अब सरकार को भी एक ही समाधान नजर आ रहा है। सरकार यात्रियों की संख्या बढ़ाने फिर हाईकोर्ट पहुंची। ऐसे में अब उम्मीद की जा सकती है कि चारधाम यात्रा पर कुछ राहत वाली खबर जल्द आएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।